दोस्तों, झूठ बोलना एक बुरी आदत है, लेकिन फिर भी हमें बचपन से ही झूठ बोलना सिखा दिया जाता है। मज़े की बात तो यह है कि कोई बाहर वाले नहीं, बल्कि हमारे घर वाले ही छोटी छोटी बातों को छुपाने या ना बताने की सलाह देते हैं, जो कहीं ना कहीं झूठ के समान ही होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें भी कुछ बातों को दूसरों से छुपाना चाहिए? कभी कभी झूठ बोलना चाहिए या सच्चाई का देवता बनकर रहना चाहिए? अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है तो आज का वीडियो केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपको अपने जीवन में कौन सी बातों को नहीं बताना चाहिए और किन बातों को बताना चाहिए। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज के वीडियो की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग बोलते थे वो केवल वैसा ही करता था, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने अपने मन की बात बोल देता था। भोलू एक अच्छे घर से था। उसके पिता के पास खेती करने के लिए बहुत ज़मीन थी, जिससे अच्छी खासी फसल भी होती थी। भोलू के माता पिता काफ़ी दयालु स्वभाव के थे, और लोग उनके दयालु स्वभाव का गलत फायदा भी उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी बताकर उनसे अनाज, पैसे उधार कर मांग कर ले जाते थे और लौटाने के समय आनाकानी करते थे। इसी वजह से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी लेकर जाता, रोने लगता, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं से उसे पैसे उधार कर दे देते। शायद अपने माता पिता की वजह से ही भोलू का स्वभाव इतना भोला था। इसी बीच भोलू के माता पिता बड़े ही धूमधाम से भोलू की शादी कर देते हैं। लेकिन भोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नखरे वाली थी, इसीलिए वह अपनी मन मर्जी से पैसे खर्च करती थी और अपनी बातों से घर वालों को काफी दबाकर रखती थी। भोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसकी हर इच्छा को पूरा करता, उसे अपनी सारी बातें साझा करता। इस तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक भोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का कोई पता नहीं चला। तो उन्हें बड़े नगर के एक वैद्य के पास दिखाया गया। वहां जाकर पता चला कि भोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने भोलू की मां को बताया, वैसे तो कर्क रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह रोग अभी शुरुआती दौर पर है, तो अगर सही उपचार मिल जाए तो संभावना है कि भोलू के पिता को बचाया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उस उपचार के लिए समय और धन दोनों की ही बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत थी। भोलू की मां अपने बेटे और पति को छोड़कर गांव वापस चली जाती है और उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे। उन लोगों से अपना पैसा वापस मांगती है, ये कहकर कि अब उसके पति को जरूरत है उन पैसों की। लेकिन लोग कहीं ना कहीं का बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देते और पैसे नहीं देते। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो और घरों में गई। कहीं से उसे थोड़े बहुत पैसे मिल ही गए और वो फिर से शहर वापस चली गई। अपने पति का इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन इलाज बहुत महंगा था और लंबा चल रहा था। इसीलिए अब भोलू की माँ ने सोचा, अब तो साहूकार के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही ज़्यादा पैसे उधार दे सकता है। तो साहूकार ने सलाह दी कि तुम अपने खेतों को, गहनों को बेच दो, उसके बाद तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। खेत और गहने बेचकर बहुत लंबा इलाज कराने के बाद भी भोलू के पिता की तबीयत ठीक नहीं हुई और उनका निधन कुछ ही दिनों में हो गया। भोलू के पिता की मौत के बाद उनकी माँ बहुत उदास रहने लगी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि थोड़े बहुत खेत बचे थे, उनसे भी अब इतनी खेती का कमाई नहीं होती थी, क्योंकि भोलू को सही तरीके से काम करना नहीं आता था। ना ही वो खेत संभाल पाता था,
ना ही वो पैसों के लेन देन को समझ पाता था, क्योंकि अब तक घर की और खेत की जिम्मेदारी भोलू के पिता ही संभाला करते थे। और अब भोलू की पत्नी, जिसे मन मर्जी से खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। घर में रोज रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। अचानक एक रात भोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद भोलू बहुत उदास रहने लगा और बहुत परेशान। एक तो वो पहले से ही ठीक से काम नहीं कर पाता था और अब उसकी माँ भी चल बसी थी। घर में उदासी और दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती थी और एक दिन भोलू की पत्नी और भोलू के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और ये धमकी देकर गई कि वो कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद भोलू और भी अकेला पड़ गया। वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसके मन में विचार आता कि क्यों ना वो आत्महत्या कर ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक तो जो लोग भोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते थे, उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग भोलू का मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल कहते हैं। भोलू अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका था। बस किसी तरह अपना जीवन काट रहा था। एक दिन भोलू के गांव में एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब भोलू को महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे महात्मा के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, फूट फूट कर। महात्मा भोलू को उठाते हैं और उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं। तो भोलू बिना झिझक के अपने परिवार की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना देता है। भोलू की ध्यान से बात सुनने के बाद महात्मा उनसे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का हद से ज्यादा सीधा होना है। कुछ बातों को दूसरों से बता देना, जिन बातों को कभी किसी को साझा नहीं करना चाहिए, यही कारण है जिस वजह से आज तुम दुखी हो। तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता क्योंकि अब वो छिन चुका है, लेकिन आज की मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो, जो हो सकता है तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। तो दोस्तों, ये बातें हमें भी अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने अंदर गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता, बल्कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो महात्मा भोलू को सबसे पहली बात बताते हैं, जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वह है तुम्हारे दुख और मजबूरी। क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नज़रों में कमज़ोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज़रा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने से क्या हो सकता है? या तो आपको सहानुभूति मिलेगी या एक ऐसी मदद मिलेगी जिसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आज के संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपके माँ बाप को छोड़कर जो आपकी मदद करे बिना किसी उम्मीद के। महात्मा अब दूसरी बात कहते हैं, जो तुम्हें लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। आपने जो पहले गलतियां कर रखी हैं, जिन्हें आपको पछतावा है, जिनसे वो बातें आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और आप अपने जीवन में आगे क्या करने वाले हैं, अपनी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन बातों को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अतीत में कभी जो गलतियां होती हैं, कभी हमसे जानबूझकर हो जाती हैं, कभी हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हो जाती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। अगर आप किसी को अपनी अतीत की गलतियां बताते हैं तो क्या आपकी गलतियां ठीक हो सकती हैं? नहीं, बल्कि सामने वाला इंसान आपको छोटी नज़रों से देखेगा। आप उसके सामने एक अज्ञानता का पात्र बन जाएंगे। सामने वाला यही सोचेगा कि इस व्यक्ति से तो गलतियां होती रहती हैं, इसने अपने जीवन में इतनी गलतियां की हैं,
इससे मैं क्या बात करूं, इससे मैं अपने जीवन के बारे में क्या सलाह लूं। ऐसा करने से आपकी जो दोस्ती होती है, आपकी जो रिश्तेदारी होती है, वो कम होने लगती है। लोग आपसे बात तो करते हैं लेकिन कभी आपकी सलाह नहीं लेते, और हो सकता है आपकी सलाह बहुत अच्छी हो। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि मेरी बात को भी कोई मानना चाहिए, मैं भी कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। लेकिन अपनी अगर गलतियां आपने किसी को बता दी है तो कोई आपकी बातों को कैसे मानेगा। और अगर आपने अपने भविष्य की योजनाएं लोगों को बता दी तो उससे आपको नुकसान होगा। सबसे पहला तो ये, जब आप लोगों को बता देंगे कि आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप अपनी झूठी तारीफ सुनकर अपने काम के प्रति थोड़े ढीले पड़ जाएंगे। आपके मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प रहेगा कि हाँ, मैं ये काम तो कर सकता हूँ, मैंने सामने वाले को बता दिया है तो ये काम हो जाएगा, और आप सुस्त पड़ जाते हैं। जितनी एनर्जी आपको अपने काम में लगाना चाहिए थी, आप वो एनर्जी को अपनी सोच में लगा देते हैं, ये सोचकर कि आपका काम तो हो जाएगा। और जो जज्बे के साथ आप कुछ हासिल करना चाहते थे, अब वो बात आप में रहती नहीं, और आपके काम पूरा ना होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए अपनी भविष्य की योजनाओं पे काम करिए, ना कि उन्हें दूसरों को बताइए। अब भोलू को महात्मा की कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी थी। महात्मा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तीसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वह है अपनी घर की बातें, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे वो गलत लड़ाइयाँ, कोई भी बातें हों। हमारे घर में माता पिता, बच्चे, सास बहू, पति पत्नी के बीच में बातें होती रहती हैं, और यही सब बातें हमें कभी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरे से अपने परिवार की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है वह भविष्य में हमारे इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने अपमानित भी कर सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जब लोगों के सामने आप अपने घर की बातें करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके घरेलू मामलों में घुसने लगते हैं। उन्हें आपके घर की हर एक बात पता चल जाती है और वो आपके घर के मन मुटाव का कभी भी फायदा उठा सकते हैं। महात्मा कहते हैं, चौथी बात जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी है वह है तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी ताकत। पहली बात तो ज़्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में तो पता ही नहीं होता, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत के बारे में पता है तो वो सच में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। अब बात ये आती है कि दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत को क्यों नहीं बताना चाहिए। इसके केवल दो ही कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकाल लेंगे। और अगर तुम्हारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो लोगों के सामने आ गई तो लोग तुमसे अपनी बात मनवा लेंगे, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। और ऐसा केवल आपके साथ नहीं, दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। मान के चलिए आपकी एक ऐसी आदत है, अगर कोई आपसे प्यार से भावुक होकर कोई चीज़ मांगता है तो आपसे मना करते नहीं बनता, तो यह आपकी एक कमज़ोरी है और कई लोग इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो चीज़ आपकी है, जो आपको शायद किसी को नहीं देना चाहिए या आप पसंद नहीं करते किसी को देना, सामने वाला आपसे भावुक होकर अपनी कोई मजबूरी बताकर वो चीज़ आपसे ले सकता है। तो यह आपको समझना चाहिए कि आपको अपनी कमज़ोरियों पे कैसे काम करना है। और अगर बात करें हमारी ताकत की, तो दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी असली ताकत उनके परिवार का कोई एक सदस्य होता है, चाहे उनका वो पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है। वो उनकी असली ताकत होती है, क्योंकि वही उनको रोज़ ऊर्जा देती है कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की।
अगर सामने वाले को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसके पिता हैं या उसकी माँ है, तो वह व्यक्ति उसी चीज का फायदा उठाएगा। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी बात के बारे में, जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। महात्मा कहते हैं वह है आपकी आमदनी और अपने धन के बारे में। आप कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, उसे कहाँ खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, ये सब बातें आपको दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने के भी दो कारण होते हैं। पहला तो ये कि सामने वाले को जिसे आप बता रहे हैं ये सब बातें, आपको उसके मन की बात नहीं पता। हो सकता है वो आपके सामने मीठा बोलता हो, आपसे सहानुभूति प्रकट करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ता हो कि आपके पास में इतना पैसा है। हो सकता है आपके सारे धन के बारे में जानकर वो आपसे फायदा उठाए, कभी आपके धन को लेने की इच्छा रखे। और कई बार ऐसा होता है, अगर आपके पास धन कम है और आपने ये बात भी किसी को बता दी कि आपके पास धन की कमी चल रही है, पैसों की तंगी है, आप कुछ ज़रूरी चीज़ें लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि लोग आपकी मदद करेंगे। सामने से तो हर कोई कहेगा कि हाँ, जब ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, लेकिन असलियत में जब आप उनसे मदद मांगने जाएंगे तो उनके पास एक नहीं 1000 बहाने रहेंगे आपको पैसे ना देने के। एक कड़वी सच्चाई है जो हमें जीवन में अपना लेना चाहिए। हम ज़्यादातर लोगों से सुनते हैं, हमारे माता पिता से सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि आज के समय में जिस इंसान के पास पैसा होता है, लोग उसी की इज्जत करते हैं। दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आता है, आप कैसे मेहनत करके उसे कमाते हैं। अगर कम मेहनत करके भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो भी लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए मदद। जिसके पास पैसा होगा वो उसी के पास जाएंगे मदद लेने के लिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पे लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर आज उन्हें आपकी मदद कर दी कुछ पैसे देकर, तो भविष्य में क्या गारंटी है कि आप उनका पैसा वापस कर देंगे। ये सारी बातें तो महात्मा जी ने भोलू से कही थी उसे समझाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि इन बातों को शायद हमें भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाने अनजाने में लोगों को ये सारी बातें बता दी हैं, अपने रिश्तेदारों को बता दी हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप समझ जाइए कि अब और आगे किसी को ये बातें नहीं बतानी हैं। आप अपने जीवन में अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, उसके ऊपर काम करिए। लक्ष्य छोटा बड़ा, अच्छा बुरा नहीं होता, बस लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपके मन को शांति दे और आपके परिवार को खुशहाली दे। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर भोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। अब भोलू की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे आज पहली बार महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी, दोस्त, गांव वाले उसकी इज्जत क्यों नहीं करते थे। उसकी नादानी, जो बेवकूफ़ी थी, नासमझी थी, उसका कारण क्या था। उसने कभी अपने ऊपर मेहनत ही नहीं करी। सारा काम पिताजी संभालते थे, हर चीज़ को माँ देख लेती थी। उसे कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब भोलू यह तो समझ चुका था कि जो उसके पास से चले जा चुके हैं वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, उसके सामने बहुत बड़ा जीवन पड़ा था जिसे वो अच्छे जीवन की तरह जीना चाहता था। अब उसने समझ लिया था कि उसे लोगों के सामने किस तरह से व्यवहार करना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बताना है, कैसे काम करना है। उसे अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाना था कि अब उसका कोई शोषण ना कर सके, ना ही घर वाले ना ही बाहर वाले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें हमने सीखा कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं हमारे जीवन की जो हमें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। अब आप यह सोचेंगे कि किसी को ना बताना झूठ बोलने के समान है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ताकत, ये हमारे पास ही रहे तो ही अच्छा है। अगर ये दूसरों के पास चली जाती हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। भगवान ने जीवन तो सबको दिया है और जीने का हक भी दिया है, तो यह जीने के एक हक में से है जो आपके पास है, और आपको यह हक किसी को नहीं देना है। बस एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जीवन अकेला नहीं है। आपसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं आपके परिवार में। अगर आपका जीवन सफल रहेगा, खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपसे जुड़े हुए लोगों का जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने आसपास के जुड़े हुए लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ आदतों को हमें बदलना चाहिए, जिससे हमारा तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन हमारे साथ के लोगों का बहुत अच्छा होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ तो बातें समझ में आई होगी और कुछ ऐसी बातें आपको पसंद आई होगी जो आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, जहाँ पर हम एक और नई सीख को सीखेंगे।